इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दिल्ली में 3 दिनों से ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये बता रहे थे केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, उन्होंने ये बात मानी। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, अभी हम सत्येंद्र जैन को भी सुन रहे थे, वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बातें कह रहे थे, लेकिन आपसे कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, क्या क्या ऐलान हो सकता है? और देखिए, ऐलान की बहुत कम संभावना है। इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी वो ऑक्सीजन को लेके ही होगी। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल इस बात को रखेंगे कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ा के 480 किया है। 375 से बढ़ा के 480 किया है। सच्चाई ये है कि जब हमने एलजी हाउस में कल बात की थी तो ये कहा गया था जिस कमी की बात की गई थी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, वो दरअसल 2 दिन पहले की स्थिति थी। और उसके बाद में इस पूरे मामले में एलजी ने गृह मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की और अलग अलग राज्यों में पुलिस अधिकारियों से बात की। और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न न हो। सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि कई जगह पुलिस के द्वारा भी रोका जा रहा था, इसलिए समय लग रहा था, और कई जगह स्टेट में कुछ मशीनरीज के द्वारा, कुछ अधिकारियों के द्वारा रोक टोक की जा रही थी। तो इन सबको दूर करने के लिए होम मिनिस्ट्री के पहल पे ये लगभग तय हो गया है कि अब किस राज्य को कितना सा ऑक्सीजन मिलेगा और कोई उसमें व्यवधान नहीं होगा। दिल्ली की ज़रूरत जहाँ तक है वो 480 मीट्रिक टन में पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हालांकि जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 375 से अगर तकरीबन 105 मीट्रिक टन बढ़ाया गया तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जो अलग अलग हॉस्पिटल से खबर आती है कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। कल जैसे सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में ये खबर आई थी कि महज 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है उस हॉस्पिटल के पास में। हमने जब खुद बात की तो पता चला कि फरीदाबाद में जिस लिंडे कंपनी से ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी इस हॉस्पिटल को, वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद में हॉस्पिटल के पास मैसेज आ गया कि आपके पास सप्लाई आ रही है, और वो समय से पहले पहुँच गया था। ठीक इसी तरह से गंगाराम हॉस्पिटल का जो एक दूसरा हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी शाम में कि सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन है। लेकिन फिर जब बात की गई तो पता चला कि नहीं, उनके पास सफिशिएंट है। आज सुबह हमें यह खबर आई कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हमने खुद बात की तो पता चला कि हमारे पास उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो ये कह सकते हैं कि मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत से कैसे निपटा जा सकता है, सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं। इंतजार करते हैं कि केजरीवाल जब सामने आते हैं प्रेस के, तो वो क्या स्टेटस देते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों के पास कितनी और ऑक्सीजन बाकी बची और कितनी की जरूरत रोजाना उनको है। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर थोड़ी देर बाद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। और एक ब्रेक के बाद मुंबई की ऑक्सीजन रिपोर्ट के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।